औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ही प्रॉब्लम नंबर 6। ए रिसीव ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बी फॉर आर एस 100 एंड डिस्काउंटेड with this banker for Rs 95 on the bill becoming due. B request A to renew it, which A does, adding Rs to the new bill for interest. Make necessary journal entry to record these transaction in A journal। ठीक है जी, ए का जर्नल बनाना है हमने। और सबसे पहले क्या है कि ए रिसीव कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज बी से, अमाउंट है उसकी 100 रुपया, 100 रुपये का बिल है। और फिर क्या कर रहा है जी, ए उसको डिस्काउंट करा रहा है अपने बैंक के साथ 95 रुपये का। जब बिल की मुकर्रर तारीख आती है तो बी रिक्वेस्ट करता है कि इस बिल को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, और उस एक्सटेंडेड पीरियड के यानी कि रिन्यू पीरियड के उसके ऊपर जो है वो 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाए इंटरेस्ट की मद में। और इसकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले ए की बुक बनाते हैं हम जी। डेट यहाँ पर नहीं दी हुई है और बिल ऑफ एक्सचेंज है जी। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट और अमाउंट है बिल की 100। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो रही है। उसके बाद ए जो है बिल को डिस्काउंट करा रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 95 में डिस्काउंट हो रहा है, 5 रुपये डिस्काउंट आ गया और 100 जो है वो बिल की अमाउंट है। और उसके बाद जब बिल की डेट आ रही है तो रिक्वेस्ट कर रहा है बी ए से कि इसको रिन्यू किया जाए। तो इसका मतलब जो पुराना बिल है वो हमारे पास हो जाता है जी कैंसिल। जो कैंसिल होता है और जो रिन्यू होता है दोनों से डिसऑनर होता है, एंट्री सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसिल होने से मुराद ये होती है कि पहला बिल जो है वो कैंसिल हो गया है। तो एंट्री हमारे पास होगी बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारे पास है जी 100 और 100। बिल कैंसल। और फिर जो है वो नए बिल के लिए इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है तो ए अपनी बुक में एंट्री पास करेगा जी बी अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ए के लिए जो इंटरेस्ट है 2 रुपीज़ ये इनकम है, इंटरेस्ट एडिड। और उसके बाद जो नया बिल है वो एक्सेप्ट कर रहा है बी, तो अब बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट। तो बी ने पहले जो है वो 100 रुपया देना था, अब 100 रुपया इस बिल का देना है और 2 रुपये इस इंटरेस्ट के देने हैं। तो यानी कि बी जो नया बिल एक्सेप्ट करेगा वो करेगा जी 102 रुपये का। और उसके बाद हमें बिल की जो है वो अमाउंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। न्यू बिल एक्सेप्टेड।
ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6।